जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं कमेंट सेक्शन में। जय माता रानी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। आपके जीवन के बड़े बड़े दुख, दुर्भाग्य और कष्टों का नाश करने के लिए महाशिवरात्रि का त्यौहार आ गया है। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। जिस भक्त के ऊपर भोलेनाथ की कृपा हो जाती है उसके जीवन में उसे सभी तरह के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का दिन बहुत विशेष दिन होता है, इसलिए इस दिन का आप सभी लोगों को विशेष फायदा ज़रूर उठाना चाहिए। आप में से कई लोग मुझे अपनी हर तरह की परेशानी बताते हैं। किसी की शादी में परेशानी है, किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के घर में कोई तकलीफ तो किसी के यहाँ कोई तकलीफ। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक उपाय लेके आई हूँ, जो यदि आप में से जितने भी लोग करेंगे उन सभी के लिए यह उपाय फलीभूत होगा और आपके जीवन में आपके कष्टों से आपको मुक्ति ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, भोलेनाथ को संहारक कहा गया है। संहारक का अर्थ होता है जो नई चीज़ों को जन्म देता है, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। आप लोग हमेशा संहारक से यही समझते हैं कि सभी चीज़ें खत्म होना संहार का रूप है, पर दोस्तों जब कुछ खत्म होता है उसी समय कुछ नया जन्म लेता है। यह होता है बदलाव, जिस बदलाव से हमारे जीवन में नई ऊर्जा आती है और हमारे जीवन में हमें भाग्य की प्राप्ति होती है। तो आप जल्दी से दोस्तों नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करने से व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से संबंधित सभी उपाय आपको निःशुल्क प्राप्त होंगे। एस्ट्रोलॉजी की ऐसी सलाह जो और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलती हैं, वो नीता विक्रम चैनल पे मिलने लगेंगी। जल्दी से मुझसे जुड़ जाइए और चैनल सब्सक्राइब करके अपने परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि के त्यौहार की। वर्ष 2021 में महाशिवरात्रि किस दिन पे मनानी है? आप सभी को 11 मार्च 2021 की तारीख को महाशिवरात्रि का व्रत रखना है। ये है गुरुवार का दिन। इस दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दोपहर से लगेगी। दोपहर में 2:58 से चतुर्दशी की तिथि का प्रारंभ होगा एवं इसकी समाप्ति अगले दिन यानी 12 मार्च 2021 की तारीख को दिन में 3 बजे के आसपास होगी। दोस्तों, चतुर्दशी की रात का विशेष महत्व होता है। इस समय पे किए हुए पूजा पाठ, जप तप से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्यों को अद्भुत ऊर्जा देते हैं। यह दोस्तों हमारा जीवन और पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा का एक जटिल चक्र होता है। जब अच्छी ऊर्जाएं होती हैं तब हमें खुशी की प्राप्ति होती है, और वहीं यदि नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं तो हमें दुख की प्राप्ति होती है। तो मैं तो आज यही कामना करने वाली हूं कि आप सबको अच्छी ऊर्जाओं की, शुभता की प्राप्ति हो और आप सबके जीवन में सभी कुछ मंगल ही मंगल हो जाए। इसलिए आप सबके लिए पूजा का मुहूर्त बता रही हूँ, जिस समय पे आपको रात में पूजन ज़रूर करना है। आपको रात में 12:06 से लेके 12:49 के बीच में या 12:54 के बीच में शिवरात्रि में पूजन ज़रूर करना है। और दोस्तों, आज का जो विशेष उपाय है वो उपाय आपको कुल मिला के 21 दिन करना है। 21 दिन यानी आप शिवरात्रि से शुरू करेंगे उसे और होली तक करेंगे। जिस दिन होलिका दहन होगा उस दिन तक इस उपाय को करना है, क्योंकि ये एक विधि है और बहुत ही जानकार व्यक्ति के द्वारा यह उपाय बताया गया है। यह उपाय अभी तक किसी को भी नहीं पता है, इसलिए इस उपाय को जब भी आप करेंगे आप देखेंगे इसकी सडन एनर्जीज होती हैं जिससे आपके कार्य ज़रूर बनेंगे। ये उपाय दोस्तों पूरा करने में हो सकता है आपको कोई दिक्कत आए, परंतु यदि आपने किसी कारण से इस उपाय को पूरा कर लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ इस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर की शक्ति के बिना संभव नहीं है। यदि ईश्वर आपके साथ हैं तो आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी तकलीफ़ें दूर कर जाते हैं, और उपाय भी तभी फलित होते हैं जब ईश्वर हमारा साथ देते हैं। इसके विपरीत यदि ईश्वर हमारा साथ नहीं देते तो जीवन में हमें कुछ नहीं प्राप्त होता, बल्कि हम हमेशा रोते पछताते रह जाते हैं। तो जो लोग भी किसी भी कारण से परेशान हैं वह इस उपाय को ज़रूर करने की कोशिश करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आप इस उपाय को पूरा कर पाते हैं तो।
दोस्तों, मैं वीडियो में सबसे पहले उपाय से ही शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि का पूजन करना आता है। शिवरात्रि की रात्रि में विशेष पूजन आज मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए आपको कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। सामान आप लिख लीजिए। सामान में आपको रोली चाहिए, जो लाल रंग की पूजा में हम प्रयोग करते हैं। हल्दी चाहिए, जो पीले रंग की होती है। साथ में आटा चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। इन तीनों चीज़ों को आपको मिला लेना है। आप इन तीनों चीज़ों को मिला लें और इसके बाद हमें इससे एक सितारा बनाना है। सितारा मैं आपको दिखा रही हूँ आपको कैसे बनाना है। रोली, हल्दी और आटे के इस मिश्रण से इस प्रकार से यह स्टार आपको बना लेना है। यह स्टार आप किसी बड़े आकार के बर्तन के अंदर बनाएं। ऐसा बर्तन जिसका आप रोज़ में प्रयोग ना करते हो, क्योंकि इस बर्तन को आपको 21 दिन तक इसी प्रकार रखना है, क्योंकि आपको हर दिन इसी में पूजन करना है। कई महिलाएं जिनके मासिक आने वाले हैं वो इस उपाय को नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये नियमित शिवरात्रि से लेके होली तक करा जाने वाला उपाय है और इसको बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले लोग ही करें। ऐसे लोग जो भगवान में ज़्यादा विश्वास नहीं करते वो न करें, क्योंकि ये तब फलीभूत नहीं होगा। आपका विश्वास आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ प्राप्त होती है। स्पेशली जब भी आप कोई अच्छी चीज़ चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए आपको बहुत कमिटेड होना पड़ता है। अच्छी चीज़ें प्राप्त होने में मुश्किल आती है। कई बार हमारा जो विश्वास है वो हिल जाता है, डगमगा जाता है। परंतु आप देखेंगे जिनके जीवन में ईश्वर सहायता देते हैं उनका विश्वास नहीं हिलता। कठिन वक्त या बुरे वक्त में भी वो ईश्वर के नाम के सहारे अपना जीवन जीते हैं। तो आप जब भी उपाय करें, जिन लोगों को वाकई में लगता है कि उनकी रक्षा करने, उनके कामों को बनाने भोलेनाथ आएंगे, तभी आप ये उपाय करें, वरना इस उपाय से हो सकता है आपको फ़ायदा ना हो। क्योंकि आप बहुत विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो ये 101% फलीभूत होगा। यदि किसी कारण से आप इस उपाय को पूरा नहीं भी कर पाते तो भी ये काफ़ी हद तक आपकी परेशानियों को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि ईश्वरीय इच्छा के अनुसार ही हम उपाय कर पाते हैं। तो हम ये उपाय शुरू करेंगे महाशिवरात्रि की रात से लेके होलिका के दहन वाले दिन तक। आपको रात के समय 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में इस उपाय को, या 12:30 बजे के बीच में इस उपाय को करना है। रात में आपको 11:30 से लेके 12:30 के बीच में इस उपाय को करना है। समय आप सबको पता है, मध्य रात्रि का समय है। दोस्तों, ये निशीत काल का समय कहा जाता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिससे कि आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आपको दूसरी चीज़ करनी है। आपको जो 9 ग्रहों की चीज़ें हैं वो सब मिला लेनी हैं। जैसे आपको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में चावल लेना है, फिर आपको उससे कम मात्रा में गेहूँ लेना है, और फिर आप हल्दी ले लीजिए, लाल मसूर की दाल ले लीजिए, बहुत थोड़े से काले तिल लीजिएगा। ये जो हमारे जितने भी ग्रह हैं हम उनसे संबंधित चीज़ें ले रहे हैं। जैसे कि गेहूँ सूरज के लिए होता है, चावल चंद्रमा के लिए होता है, लाल मसूर की दाल मंगल ग्रह के लिए होती है, हरी मूंग की दाल बुध ग्रह के लिए होती है, गुरु ग्रह के लिए हल्दी ली जाती है, और शुक्र ग्रह के लिए आप इसमें राजमा मिक्स कर सकते हैं, और शनि ग्रह के लिए काले तिल लिए जाते हैं। राहु केतु के लिए थोड़े से जौ मिला लीजिए। यह सभी चीज़ें मिला लीजिए। राहु केतु के लिए जो जौ हैं वो थोड़े से मिलाइए, और शनि के लिए जो काले तिल हैं वो भी कम मात्रा में मिलाइए। बाकी और चीज़ें भी आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। पर यदि आप किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड ही ये उपाय करना चाहते हैं, जैसे यदि कोई चाहता है कि उसके जीवन में सिर्फ शांति हो जाए, उसके मन के लिए अच्छा हो जाए, तो वो केवल चावल से उपाय कर सकता है। यदि आप चाहते हैं केवल आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाए तो केवल हल्दी से करिए। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सभी के सभी ग्रह हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा करते हैं। तो मैं आपको ये सलाह दूंगी, ये सभी चीज़ें आप मिला लें। जिनको बुध अच्छा करना है वो चाहे तो केवल हरी मूंग की दाल से करें, मंगल अच्छा करने के लिए केवल लाल मसूर की दाल से कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, सभी ग्रहों से संबंधित जो भी ये चीज़ें हैं इनको आपको मिला के नवग्रह का एक ये मिश्रण बना लेना है। अब आप एक बड़ा बर्तन लेके उस पर
रोली हल्दी और आटे से मिला के, जैसा मैंने आपको स्टार बताया था, उस स्टार को बना लीजिए। उसके बीच में आप शिव जी का पिंडी रख लीजिए। बहुत सारे घरों में अंगूठे से छोटी शिव जी की पिंडी रहती है, जैसे पारद का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग होता है, या कई जगह पे पत्थर का छोटा शिवलिंग भी रहता है घर में। उस शिवलिंग को रखिए और नियमित अब आपको ये उपाय करना है और ये पूजन करना है। पहले शिवलिंग को आप अच्छे से धो लें, सजा लें, और फिर ये जो स्टार के बीच का जगह है, इस जगह के अंदर इस शिवलिंग को आपको रख देना चाहिए। इस शिवलिंग को यहाँ रख दीजिए और इसके बाद जो वहाँ पे एक दिया है, बड़ा दिया जला लीजिए रात के समय। इस दिए के अंदर आप चाहें तो सरसों का तेल डालें या देसी घी डालें, पर जो भी आप घी अथवा तेल प्रयोग में लेके आए वो एकदम शुद्ध होना चाहिए। रिफाइंड तेल यूज़ नहीं करना है। आप शुद्ध घी अथवा तेल ले लें और वहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। भगवान के सामने हाथ जोड़िए और इस उपाय को करना प्रारंभ करिए। यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप उस मंत्र से इस उपाय को करिए। महामृत्युंजय का मंत्र नहीं आता है तो पंचाक्षरीय शिव मंत्र से इस उपाय को कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। महामृत्युंजय का मंत्र मैं हमेशा संपुट लगा के करती हूँ। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवभूर ओम सह जूम होमो। यह दोनों ही मंत्र आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी कर लीजिए। रात्रि के विशेष मुहूर्त में या समय पे इस उपाय को शुरू करिए और 108 बार ये जो दालों का और ये जो मिक्सचर हमने अनाज का बनाया हुआ है, इसको आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए और उस वक्त ध्यान करिए, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मेरे घर के लोगों की तबीयत बहुत अच्छी है। लाइफ में जो भी आपको आज तक अच्छा मिला है उसके लिए आप शिव जी को धन्यवाद दीजिए। जब आप ब्रह्मांड में अपनी अच्छी ऊर्जाएं उस वक्त पे भेजेंगे तो शिव जी आपका कल्याण करेंगे। आपके जीवन में उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा आप इस समय पे महसूस करेंगे। इस उपाय को करते वक्त भूल के भी अपने मन में नेगेटिव थॉट्स मत लेके आइए, क्योंकि आपका एक छोटा सा नेगेटिव थॉट आपके जीवन के लिए बहुत बुरा करता है। जब भी दोस्तों कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है लाइफ में, तो उसके पहले वो थॉट या वो विचार आता है जिससे कि वो गलत कार्य को करता है। और शिव जी सत को पसंद करते हैं। सत यानी सात्विक चीज़ों को। जहाँ आप धन्यवाद देते हैं, जहाँ आप अच्छा फील करते हैं, वही चीज़ें सब सत में आती हैं। तो आप भगवान भोलेनाथ शिव जी पे अपनी भावनाओं को इन अनाजों के रूप में जब अर्पित करते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें सात्विक तौर पे प्राप्त होने लगती हैं। आप प्रतिदिन 108 बार इस प्रकार से इसी समय पे इस उपाय को करिए। देखिएगा, ये पूरा ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आपको हर चीज़ दिलाने के लिए बाध्य हो जाएगा। आपकी जैसी इच्छा होगी, आपकी जैसी भावना होगी, वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए भूल के भी इस उपाय को करते वक्त नेगेटिविटी मत लेके आइएगा। सबका अच्छा सोचिए, अपने लिए भी बहुत अच्छा सोचिए, क्योंकि जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उससे ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका ही नहीं, आपके साथ आपके घर का, आपके समाज का और आपके देश का कल्याण होता है। शिवरात्रि का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन पे शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए इस उपाय को करके आप अपने जीवन में सुख सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से आप अपने घर में शिवलिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि बहुत लोग शिवलिंग नहीं रखते हैं, तो उनको अब मैं बता रही हूँ, वो जो दिया मैंने आपको लगाने के लिए बताया, आप थोड़ा ज़्यादा घी अथवा तेल का दिया है वो स्टार के बीच में रख दीजिए, जहाँ हमने शिवलिंग रखना था वहाँ। अब दोस्तों, दिए के ऊपर हम अनाज नहीं चढ़ा सकते, तो उसके साइड में आप इस पूरे अनाज को चढ़ाएं। पर जब आप शिवलिंग नहीं रख के दिया रखते हैं तो रोज़ आपको नया स्टार बनाना है और इस प्रकार से नया स्टार रोज़ बनाना है और रोज़ दिया लगाना है और रोज़ वही मंत्र बोल के वहाँ पास में इन अनाजों को चढ़ा देना है। जब आप इस उपाय को कर लें तो इन अनाजों को आप मंदिर में दे आएँ। जैसे ही आपका ये उपाय जब पूरा हो जाए, पूरे 21 दिन या महाशिवरात्रि से लेके होलिका की रात तक इस उपाय को करने की कोशिश करिए।
भगवान आपके पास हैं, आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। और इस उपाय को आप हो सके तो अपने घर के पूजा के मंदिर में करिए, जहां आप जूते चप्पल ना लेके जाते हो, जिस रूम में आप साफ सफाई का पूरा ख्याल रखते हो, क्योंकि शिव जी के पास हर चीज़ बहुत ही प्योरीफाइड है। आप जब उनका पूजन अर्चन करते हैं तो आप में भी वो सत होना चाहिए। हो सके तो सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, अपनी सोल को प्यूरिफाई रखें। आप जितना अच्छा करेंगे, ब्रह्मांड आपको उतना ही अच्छा लौटाएगा। माँ जगदम्ब आप सबकी हर मनोकामना को पूरी करे। इसी कामना के साथ महाशिवरात्रि के पहले यह महा उपाय आप सबके लिए एक बहुत ही जानकार व्यक्ति के पास से जो मुझे मिला है, मैं आपको दे रही हूँ। क्योंकि दोस्तों, पूरा ज्ञान किसी के भी पास होना असंभव है। यह ज्ञान हमें ब्रह्मांड देता है। वह हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाता है जिससे हमें पता पड़ता है कि क्या लक्षण है, क्या शुभ होने वाला है। यदि आप इस उपाय को पूरा कर पाते हैं तो ज़रूर आपके जीवन में कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत शुभ होने वाला है। किसी कारण से यदि उपाय पूरा नहीं होता तो भी उसकी पॉजिटिव एनर्जीज आपको ज़रूर मिलेंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ज़रूर आएगी। तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए और आपकी अपने घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको थोड़ी सी कोशिश और मेहनत ज़रूर करनी है। आज का वीडियो यदि पसंद आ गया है तो इसे लाइक कर लीजिए। परिवार मित्रों के साथ नीता विक्रम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो लेके मैं जल्दी ही मिलती हूँ। जय माता रानी, जय भारत माँ।